आज हम सीखेंगे ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर्स, यानी कि बड़ी और छोटी संख्याएं। जैसे हमारे पास दो नंबर हैं 9, 4। ये तो बहुत आसान है कि इसमें से बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि 9 बड़ा है और 4 छोटा है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर इसी बात को हमें मैथ्स की तरह से लिखना है, हिंदी में लिखना होता तो हम लिख देते बड़ा या छोटा। तब कैसे लिखेंगे? तो मैथ्स में एक सिंबल है इसके लिए। वो सिंबल क्या है? सिंबल ये सिंबल है, ऐसे या फिर ऐसे। अब यहां पर हम कौन सा सिंबल लगाएं? हम ये मानते हैं, ये हमें कैसा लग रहा है, जैसे ये हो चिड़िया की चोंच। तो चिड़िया की चोंच किस तरफ ज्यादा खुलेगी? खुलेगी किस तरफ? जिस तरफ ज्यादा दाने होंगे। ज्यादा दाने पड़े होंगे तो चिड़िया तो उधर ही चोंच खोलेगी ना, उधर ही खाने जाएगी। तो उसी तरह ये हो गए दाने। तो बड़ा कौन सा है? 9। तो यहाँ पे अगर हमें करना होगा तो चिड़िया की चोंच हमने इस तरफ खोल दी और इस तरह हमें पता चल गया कि 9 4 से बड़ा है। 9 इज ग्रेटर देन 4। अगर हमारे पास दूसरा होता 2 है और यहाँ पे होता 5। अब आप बताइए कि कौन सा सिंबल हम यहाँ पे लगाएंगे? चिड़िया की चोंच अब किस तरफ हो जाएगी? 5 की तरफ, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये इस तरफ हो गया। तो ये सिंबल तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे कि अगर ये छोटे छोटे नंबर्स दे रखे हैं तब तो हमें बड़ी आसानी होती है करने में। लेकिन अगर बड़े बड़े नंबर दिए हों और हमसे पूछा जाए इनमें से कौन बड़ा और कौन छोटा है, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला रूल, सबसे पहले हमें दोनों तरफ की संख्याएं, दोनों तरफ के नंबर्स हमें देखने होते हैं और हमें सिर्फ काउंट करना होता है कि उसमें कितनी डिजिट्स दे रखी हैं। तो चलिए हम गिनते हैं। जैसे इस तरफ 1 2 3 4, दूसरी तरफ 1 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो ज्यादा कौन सा है? 4 वाला ज्यादा है और 3 वाला। तो हमें इसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, बस हमने नंबर काउंट किया और हम जान गए तो बड़ा कौन सा है, ये। और अगर ये बड़ा है तो सिंबल कैसा होगा? ये हो गया सिंबल। अब हम जल्दी जल्दी जो भी हमें सम्स मिले हैं उसमें इसी को ढूंढ लेते हैं नंबर काउंट करके। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, ये नहीं। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो 4 और 3 मतलब ये वाला बड़ा है। तो हमने इसकी तरफ इसका चिड़िया का मुंह उस तरफ खोल दिया। फिर हम देख रहे हैं 1 2 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। अब क्या करें? पहले रूल से हमें दो समझ में आ गए कि करना है। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि जब नंबर सेम हो, दोनों तरफ डिजिट सेम है, तो जब डिजिट सेम है तब हमें क्या करना है? हमें अपने लेफ्ट साइड से दोनों को मिलाना है। इधर से पहले पहले नंबर को हम लोग मिलाएंगे। अब हमने ये और ये मिलाया। अब पहला क्या है? यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, और 2 और 3 में कौन बड़ा होता है? 3। तो हमें पता चल गया कि इस साइड का नंबर जो है वही बड़ा है। तो हमने ये सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब फिर से हम ये वाला सम देखते हैं कि अरे अब इसमें आते हैं तो पहला और पहला ये तो दोनों एक ही जैसा हो गया, दोनों 5। अब क्या करें? जब ऐसी कंडीशन हो अब हमें दूसरा नंबर देखना होगा। और ध्यान रखिए नंबर हमेशा हम लेफ्ट साइड से ही देखते हैं। अब हमने यहाँ दूसरा देखा, ये 4 है और ये 3 है। तो 4 और 3 में कौन बड़ा हुआ? 4। तो हमने सिंबल उधर लगा दिया। अब हम इस क्वेश्चन में आते हैं। दोनों में हमें 4 4 डिजिट्स दिख रही हैं। अब हमने देखा पहला नंबर सेम है। चलो दूसरा देखते हैं। 9 9, ये भी सेम है। तीसरा देखते हैं 2 2, ये भी सेम है। अब लास्ट वाला 3 7, तो 3 बड़ा है या 7, ये अलग मिलाना हमें। अब इनमें से कौन सा बड़ा है? 7 बड़ा है। तो हमारा सिंबल
ये हो गया। तो ये कितना इजी है ना, देखना। अब छोटी सी दो चीजें और बताती हूँ। वो क्या है कि इन केस अगर दिया हो, अब इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा है, कौन सा सिंबल लगाएंगे? अब इन दोनों में से कोई सिंबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं ये तो दोनों सेम है। यहाँ पर 4 4 5 5 45 45। तो जब बराबर होते हैं नंबर तो हम कौन सा साइन लगाते हैं? इज इक्वल टू, बराबर का साइन लगाते हैं। अब एक लास्ट में और चीज बतानी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हमें नंबर दिया है 054 और यहाँ पे नंबर दिया है 69। अब हम लोग ने देखा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर तो 1 2 3 डिजिट है और यहाँ पर 2। तो ये मत करिएगा कि आप 3 वालों को बड़ा कर दीजिए। क्यों? नंबर के अगर यहाँ पहले 0 लिखा होता है ना, तो उस 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका मतलब इस 0 का कोई मतलब नहीं है। और हमें किसमें चेक करना है? ये 54 और 69 में। तो पहला नंबर 5 और दूसरा नंबर 6, और इन दोनों में कौन बड़ा है? 6। तो बस ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए और आप ये सारे सम्स बहुत इजीली कर लेंगे। ओके बाय, मिलते हैं।